आज तुम मुझे ठुकरा रही हो, कल इसी फैसले पे पछताओगी। यह कहानी है रिया की, जो इस चमकती दुनिया के बीच अपने सपनों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की चिंता बता रही थी कि रास्ता आसान नहीं है। आओ राहुल, बैठो। रिया क्यों टेंशन में लग रही हो? राहुल, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन घर की हालत देख रहे हो ना। तू बस पढ़, पैसे की चिंता मत कर। तुम इतना सब क्यों कर रहे हो मेरे लिए? क्योंकि एक दिन तू बहुत बड़ी बनेगी और मैं दूर बैठकर तुझे ऐसे ही देखूंगा, इस कैफे में प्राउड फील करते हुए। नहीं राहुल, हम साथ रहेंगे हमेशा। चल एक डील करते हैं, जब तू सक्सेसफुल बन जाएगी तब हम फिर यहीं मिलेंगे, इसी कैफे में। उस दिन सिर्फ एक वादा नहीं हुआ था, बल्कि दो दिलों के बीच एक ऐसा समझौता हुआ जो वक्त के साथ उनकी किस्मत बदलने वाला था। दिन बदलते गए, लेकिन उसकी मेहनत कभी नहीं रुकी। वो खुद को रोकता रहा, अपने खर्चे कम करता रहा, लेकिन एक चीज कभी नहीं रुकी, उसकी पढ़ाई के। वक्त ने उसे बदल दिया। अब वो सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं रही, उसका अंदाज, उसकी पहचान, सब कुछ चमकने लगा था। लेकिन इस चमक के पीछे कुछ रिश्ते धुंधले पड़ने लगे थे। हाँ, उसका सिलेक्शन कंफर्म कर देना बिना उसे पता चले। जिसे वो अपनी मेहनत समझ रही थी, उसके पीछे किसी और का साया था। वो अनजाने में उसी दुनिया में कदम रख चुकी थी जिसकी नींव उसने खुद रखी थी। रिया पहले दिन ऑफिस जाती है, लेकिन उसको यह लगता था कि उसके टैलेंट की वजह से ही उसे यह जॉब मिला है। रिया, तू कितनी लकी है, इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गया। हमें भूल मत जाना, टैलेंट और मेहनत से मैंने इसे हासिल किया है। जब जिंदगी बदलती है तो नए लोग भी साथ लेकर आती है, और कभी कभी वही लोग रास्ता भी बदल देते हैं। यह विक्रम था, जो उसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है। शुरुआत में उसने नजरअंदाज किया, लेकिन चमक दमक और आत्मविश्वास धीरे धीरे असर दिखाने लगे। रिया विक्रम को पसंद करने लगी। बेटा, ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता, जिंदगी बन जाएगी। रिया को फैमिली का भी प्रेशर बढ़ने लगता है। हाँ, अब मुझे भी बड़ा बनना है, सिर्फ दिल से नहीं, स्टेटस से। वो अपने वादे को निभाने आया था, पूरे दिल से, पूरी तैयारी के साथ। लेकिन सामने बैठी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। मैं अपना वादा निभाने आया हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये क्या मजाक है? तुम हमारे लेवल के नहीं हो, दूर हो हमारी बेटी से। राहुल प्लीज समझो, ये सब अब पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी औकात नहीं है हमारे साथ खड़े रहने की। मेरी बेटी अब सेलिब्रिटी बन चुकी है, क्या तुम जैसे भिखारी से शादी करेगी? मैं समझ गया, मैंने तुम्हारी पहचान करने में गलती कर दी। तुम्हें सिर्फ पैसों की जरूरत थी, तब तक ही रिश्ता था। लेकिन अब जो होगा उसका पछतावा तुम इस जन्म में भूल नहीं पाओगी। आंटी, आप दूर रहिए इन सब से। आपको पता नहीं रिया भी मुझसे कितना प्यार करती है। राहुल, मेरी माँ से बदतमीजी से बात कर रहे हो? अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ताकि कुछ ही दिनों के बाद एक कंपनी का एनुअल फंक्शन था, और रिया और विक्रम का एंगेजमेंट भी उसी फंक्शन में होने वाला था। शहर के सभी रिच लोगों को बुलाया गया था, और राहुल भी उसमें आने वाला था। यहाँ तुम्हें किसने बुलाया? तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड है? ये जगह हर किसी के लिए नहीं होती। मेरे पास इनविटेशन है, मेरे साथ चलो। अब मैं उस जगह हूँ जहाँ तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। ये कार्ड तुम्हारा नहीं हो सकता, जरूर किसी और का होगा। गार्ड, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। हाँ, ऐसे लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। और तभी एक ऐसी शख्सियत की एंट्री हुई जिसने पूरे माहौल को पल भर में बदल दिया। ये अनन्या शर्मा थी, कंपनी की सीईओ, जिसे अब तक कोई पहचान नहीं पाया था। राहुल जी के साथ किसने बदतमीजी की? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इस भिखारी के लिए तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है? और तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने ऐसे बोलने की? ये देखो, मैं कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली हूँ। अब तुम इस कंपनी में नहीं हो, मैं तुम्हें अभी फायर करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिया के साथ ऐसा बिहेव करने की? तुम जानती नहीं मेरे डैडी इस कंपनी में जनरल मैनेजर है के? तभी वहां विक्रम के डैडी सक्सेना जी की एंट्री होती है, जो कंपनी के जनरल मैनेजर थे। विक्रम और रिया उन्हें सारी घटना बताते हैं, लेकिन उनका रिएक्शन देखकर दोनों चौंक जाते हैं। ये भी, तुम दोनों मूर्ख हो, तुम्हें पता ही नहीं तुमने किससे पंगा लिया है। अनन्या जी हमारी कंपनी की सीईओ हैं, और राहुल जी की कंपनी हमारी कंपनी को फंडिंग करती है। उनके बिना हमारी कंपनी कुछ नहीं कर सकती। अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता।
राहुल प्लीज मुझे मेरी नौकरी वापस दिला दो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तो तुम मूवी भाग गई कि मुझे पहचान ही नहीं पाई। अब तुम अपने टैलेंट से आगे बढ़ सकती हो, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। सच्चे रिश्ते पैसों से नहीं इरादों से बनते हैं और जो लोग इसे समझ नहीं पाते वो अक्सर सब कुछ खो देते हैं। अगर आपको ये कहानी सीख देती है तो इसे शेयर करें और ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए हमें फॉलो करें।